फ़ेज़ 2 की शुरुआत हमने कर चुकी है। हमने आज उत्तरकाशी से अगोड़ा गांव की तरफ प्रस्थान किया और अगोड़ा से हम भेगड़ा की तरफ जा रहे हैं। ये एक ऑफ बीट रूट है और ये रूट सिर्फ यहाँ के लोकल्स को मालूम होते हैं, तो हमें यहाँ पर जाना है। ओरिजिनली जो हमने ट्रैक की शुरुआत की थी, मौसम ख़राब होने की वजह से हमें रूट अलग डिसाइड करना पड़ा। अदरवाइज़ हम आज शायद यहाँ पर होते मोरापड़ा में और फिर वहाँ से हम डोडीताल के लिए प्रस्थान करते। तो फिलहाल हम उत्तरकाशी से बढ़े अगोड़ा की तरफ, अगोड़ा से जाएंगे हम भेगड़ा की तरफ, भेगड़ा से हम सीधा चलेंगे डोडीताल, फिर मांझी आएगा, मांझी से जाएंगे हम सीधा दारवा टॉप पर। तो कुल मिलाकर ये एक 20 किलोमीटर का सफ़र रहेगा अप द माउंटेन्स। हमारा डोडीताल का सफ़र आज शुरू हो चुका है। लगभग 8 बजे हमने सुबह आज यह सफ़र शुरू किया। काफ़ी संकरा रास्ता था, 16 मीटर की चढ़ान है और कम से कम 7 से 8 घंटे तो लगने ही लगने हैं। लेकिन अभी इस वक्त हमारे सामने जो दृश्य है, हमने देखी हुई हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे सर्वोत्कृष्ट दृश्य जिस जगह से हम देख रहे हैं, स्वर्गलोक की अनुभूति हो रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य हमारे आँखों के सामने है और ये वही दयारा बुग्याल है और बकरिया टॉप जहाँ पर हम परसों थे। हम फिर नीचे उतरे, नीचे उतर के हमने फिर से सफ़र शुरू किया। काफ़ी बड़ा एक्सपेडिशन हुआ हमारे लिए। जब आप हिमालय में सोलो ट्रिप पर हो और कोसों दूर तक कोई इंसान ना हो और जब आप चल के आपका शरीर पूरे तरीके से थक गया हो, तो साक्षात भैरवनाथ महाराज का मंदिर आपको दिखाई देता है और वहाँ से आपको एक अलौकिक ऊर्जा मिलती है जिससे आप अपने आगे का सफ़र बहुत ही संयम के साथ, धीरज के साथ और आत्मबल के साथ पूरा कर सकते हैं। देखिए, सोचने वाली बात यह है, 1 किलोमीटर है यहाँ से हमारे गाइड साहब कह रहे हैं कि यहाँ से 1 किलोमीटर डोडीताल है। यहाँ पर सोचने वाली बात मैं कह रहा था, सबसे काबिले तारीफ़ है कि ये जो मंदिर है वहाँ पर लिखा गया है, इट इज़ रेनोवेटेड बाय जमशेद एंड डेजी ईरानी ऑफ जमशेदपुर इन द ईयर 2000। देखिए, नाम से तो ये पारसी प्रतीत होते हैं और एक हिंदू मंदिर के जीर्णोद्धार में उन्होंने अपना योगदान दिया है। ये भारत की असली संस्कृति है, यही हमारा भारत है। अभी हम पहुंचे हैं डोडीताल। लगभग 16 किलोमीटर की हमारी यात्रा करते हुए सुबह 8 बजे जो निकले थे, हम 3 बजे पहुंचे हैं। हमारे गाइड साहब का अंदाज और अनुमान एकदम योग्य था। उन्होंने कहा कि हम बराबर 3 बजे तक पहुंचेंगे क्योंकि हमने यात्रा की शुरुआत 8 बजे की थी। और यात्रा में हमें कुछ ट्रैकर्स नीचे जाते हुए भी दिखाई दिए और उनके साथ भी हमारा वार्तालाप हुआ। कुछ राजस्थान का एक ग्रुप था और हिंदुस्तान के हर हिस्से से कुछ ना कुछ एंथुजियास्टिक ट्रैकर्स हमें मिले यहाँ पर दिखाई दिए। तो अभी हम हैं डोडीताल पर। डोडीताल एक हाई ऑल्टीट्यूड लेक आप जिसे कह सकते हैं, टान कहते हैं इंग्लिश में। तो ये अल्पाइन लेक है और इसका जो इतिहास है ये बहुत पुराना है। आज ये ट्रैकर्स में मशहूर ज़रूर है, लेकिन इसका नाम डोडीताल कैसे पड़ा, ये एक बहुत ही रोचक इतिहास है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार यह वही जगह है जहाँ पर गणेश जी का जन्म हुआ। माता पार्वती इस सरोवर में स्नान करती थी और एक दिन उन्होंने अपने योग बल से गणेश जी का निर्माण किया। और जब भगवान शिव यहाँ पर आए और गणेश जी को, क्योंकि वो योग बल से पैदा हुए थे और उसके पीछे ईश्वर की भी लीला थी, तो पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी की गर्दन काटी। तो यहाँ पर लोकल भाषा में गले को दुंडी कहते हैं। तो दुंडी जहाँ पर गिरी, इसीलिए यह जगह का नाम है डुंडीताल, इसे डोडीताल भी कहते हैं। तो भगवान गणेश का जन्म स्थल ये है। और फिर जहां तक आवाज उनकी चली गई, जब उन्होंने पार्वती माता को पुकारा, तो वो जगह आज मांझी के नाम से जानी जाती है कि वो बेस कैंप नंबर 1 है यहाँ तक आने तक के लिए।
बहुत ही अद्भुत और अलौकिक यहाँ पर अनुभूति होती है जब हम आते हैं। सामने माता अन्नपूर्णा का मंदिर है और आकर लगता है कि गणेश जी का सच में यहाँ पर जन्म हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर जगह है। और हिंदू धर्म संस्कृति की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये एक एविडेंस बेस्ड वे ऑफ लाइफ है। मेरा विश्वास हिमालय में आकर यहाँ पर काफी ज्यादा द्विगुणित हुआ जब मैं ऐसे एविडेंसेस अपने सामने देखता हूँ। और दोड़ीताल की जगह जो है ये इस बात की गवाही देती है कि शायद यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ रहेगा। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बहुत ही मशहूर अगर कोई चीज है फ्रॉम जूलॉजी पर्सपेक्टिव या फिर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इस तालाब में बहुत ही मशहूर हिमालयन ट्राउट फिश मिलती है। और यहाँ पर हिमालयन ट्राउट फिश पकड़ना वर्जित है। यहाँ पर आप पकड़ नहीं सकते, आप फिशिंग नहीं कर सकते यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर नहाना अलाउड नहीं, आप पानी के अंदर नहीं जा सकते। कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं। पानी की गहराई भी काफ़ी है। और यदि हम फिर पौराणिक इतिहास की बात करें तो माना जाता है रात में यहाँ पर गंधर्व आते हैं उल्कापात के स्वरूप में, जो हम कहते हैं जो हमारे कॉमेट्स गिरते हैं या फिर जो टूटते हुए तारे हम देखते हैं वो सीधे आकर इस तालाब में जाते हैं। तो जिन लोगों की मान्यता, यहाँ के लोगों की मान्यता है, वो गंधर्व होते हैं, वो ईश्वर होते हैं, वो देवी देवता होते हैं जो यहाँ पर पानी में डुबकी लगा के स्नान करते हैं। इसलिए रात में यहाँ पर कोई भी लोकलाइट आता नहीं है। ये बहुत ही सुंदर हमारे सामने दृश्य है। अभी तो बर्फ जम गई है पूरी यहाँ पर। और हमें यहाँ पर एक बात बिल्कुल समझनी चाहिए कि हमें स्थानीय भावनाएं जो हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमें ओवर एडवेंचरस होकर रात में या फिर संध्या के पश्चात यहाँ पर आना सही। जो लोग गलत करते हैं उनको उस चीज़ का तुरंत पछतावा हो जाता है। मैं एक दिन इधर किसी चीज़ के लिए घूम रहा था, रात को एक आवाज़ आई, आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने सब लोगों से पूछा, सबने बोला हमने नहीं बोला, हमने नहीं बोला। तो ये यहाँ पे देवी देवताओं का कोई चमत्कार था। एक बार की बात है, यहाँ पे कोई ऑफिसर लोग आए थे और वो अपने इसकी लेके यहाँ पे आए थे। आप देख सकते हैं सामने पेड़ के पीछे वो इसकी रखी है, अभी तक निशान रखा है लोगों ने। तो यहाँ पे पंडित जी ने कहा, चौकीदार जी ने साहब लोग से कहा कि आप इसमें इसकी मत चलाइए। उसकी नौकर ने भी मना किया, लेकिन साहब लोग इस बात को नहीं माने और उन्होंने अपनी इस तालाब पे इसकी चलाई। जैसे वो बीच तालाब में गए सारे लोग डूब गए, लेकिन उसका जो चलाने वाला नौकर था वो बच गया। उसने पहले बोल दिया था साहब मैं इसमें नहीं आऊँगा। यही धार्मिक स्थल है। और पानी जो था तालाब का वो उस लेवल तक था, आपने बताया। सॉरी, आप जो यहाँ पे पेड़ देख रहे हैं, पीछे एक पेड़ टूट रखा है, वहाँ पे एक पेड़ खड़ा है, उस पे लाल रंग की झंडी लगी है। उस पेड़ के पीछे तक पहले तालाब था। 2012 की जो बाढ़ आई, उस बाढ़ से ये सारे पत्थर आए हैं, जिससे हमारा तालाब थोड़ा घट गया है। तो चलिए हम आपको भगवान के घर ले चलते हैं। यह है हमारे सामने डोडी ताल। देखिए कितना स्वच्छ है, कितना ट्रांसपेरेंट है। आप बिल्कुल पानी के अंदर तक देख सकते हैं। और ये पूरी तरह से जमी हुई झील, बहुत बड़ी झील है ये, बहुत ही बड़ी। अब हम आपको भगवान के घर ले चलते हैं। ओम नमः शिवाय। बहुत ही सुंदर। जय गणेश, जय भोलेनाथ। यहां पर मंदिर के कपाट बंद हैं। कितना सुंदर मंदिर है, बहुत ही प्यारा। कुछ अवकाश के लिए हम आएंगे यहां पर और प्रार्थना करेंगे। देखिए इस जगह का महत्व। धुंडीराज गणेश जन्मभूमि, यहां पर गणेश जी महाराज का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले आराध्य देवता गणेश जी महाराज का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सुंदर शिल्पकला का दर्शन हमें हो रहा है। और हमारे पीछे है डोडी ताल। देखिए
हमारा 16 घंटे का सफ़र, 16 किलोमीटर का सफ़र शानदार रहा। सारी थकान यहाँ पर आके मिट गई। Ahora sí, calculación, tío. पूरा झरना जम चुका है। ये होती है रिस्क स्नो में। आपको मालूम नहीं होता एग्जैक्टली नीचे क्या है। देखिए पूरा झरना है। हमारे गाइड साहब ने वहाँ पर कदम रखा तो उनका पैर एकदम धंस सा गया। इसलिए जब आप ऐसे ट्रेल्स पर आते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि अपने गाइड के फुटस्टेप्स फॉलो करें। देखिए जिस बात का मैंने जिक्र किया, क्रिस क्रॉस पैटर्न में अपने पैरों को धंसाकर चलना एक सेफ ऑप्शन रहता है। लीजिए। हमारा सौभाग्य है, लगभग 5 दिन की चढ़ाई के बाद फाइनली हम इस समिट पर पहुंच चुके हैं। और लगभग ये 10 से 12 दिन का रास्ता है, लेकिन बस ईश्वर की कृपा रही, हमारा बुलंद हौसला रहा, गाइड साहब का योग्य मार्गदर्शन रहा। आज हम इस दारवा टॉप समिट पर हैं। ये बहुत ही हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है और सौभाग्य की बात है कि जो पिता की छाया समान हिमालय जो है उसकी इस उत्तुंग शिखरमाला पर हम खड़े हैं। और एक मानव के लिए जो कि एक बहुत ही सूक्ष्म जीव है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में, वो जब यहाँ पर आता है तो अपने आप को, अपने अस्तित्व को काफ़ी नगण्य पाता है। बहुत ही आनंद, बहुत ही सुंदर दृश्य। हमारी सारी थकान जो हम चले आ रहे हैं, लगभग 80 डिग्री की खड़ी चढ़ाई थी, हम वो करते आ रहे हैं। और यहाँ पर हवाएं भी चल रही है। अधिक देर हम यहाँ पर रुक नहीं सकते, 10 मिनट रहेंगे, फिर हमें नीचे की तरफ मार्गक्रमण करना होगा। बस अब हम समिट से नीचे उतर रहे हैं। 10 मिनट से ज़्यादा इस जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। बहुत तेज़ी से हमारे गाइड साहब हमें निर्देश देते हुए कि अभी हमें चलना होगा। तेज़ ठंडी हवाएं बह रही हैं और बर्फ़
4 से 5 फीट गहरी है। देखिए हमारा सारा पाँव धस रहा है इसमें। बहुत ही ऊंचाई पर हम अभी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में। Now we are descending down towards our base camp, that's in Dodital. Now we can see as we are returning back from the summit, this ice is around 3 to 4 feet deep. We have to be extra careful. See, my leg has gone almost, oh my goodness, 4 feet inside. It's very risky. Thanks that we are wearing gaiters, which is causing little bit of convenience for us. This is quite challenging. One has to be very careful while descending, even more than when you ascend. Pristine and serene Himalayan beauty, equally treacherous. So one has to make sure that they are not over adventurous and just follow the trail and footsteps of the guide. This is the snow blanket, almost 5 to 7 feet deep, probably more than it. It's around 12 o'clock in the morning, 12:30 maybe. We have not seen the time as such. And we are quickly descending down from this slopey snow region. Now this is the Kala Patthar. You can see we just summited the Darwa top. All the professional directives which we received from our guide, we adhered to them. Initially downstairs we were not sure. This is a beautiful eagle at that height, flying high. No one flies at that height. I'm not sure how much this GoPro would cover it. Amazing. It's gliding down swiftly like a king of the sky. Now this is the Kala Patthar, which we had to climb up to reach the summit point. My guide was very responsible and he was very well aware about the risk and the dramatic climate change which keeps on happening in this high altitude region. So here we are at Darwa Pass. Probably we'll take a small halt here. And let me show you the valley down from here, which we had to take up to come this high. It's a mesmerizing view from there. Here it is. अभी हम आ रहे हैं दारवा समिट क्लाइंब करके। इसी दौरान मेरे मन में एक विचार आया। मैंने काफ़ी सुंदर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी लद्दाखी स्काउट्स के बारे में, जिसमें जब 99 का युद्ध हुआ था कारगिल का, तब पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ हुई थी उसको रोकने के लिए कैप्टन सौरभ कालिया की सर्च पार्टी लौटी नहीं थी, तो उसको ढूंढने का जिम्मा दिया था मेजर सोनम वांगचुक को, जो कि लद्दाखी स्काउट से थे। तो मेरे ध्यान में वो शायद चोलाबारी रेंज थी। तो चोलाबारी रेंज जो है आज की तारीख में कारगिल सेक्टर में, वो बिल्कुल इसी प्रकार से है। देखिए आप देख रहे हैं सीधी 80 डिग्री की खड़ी चढ़ान है। तो मुझे यहां पर आके एहसास हुआ कि जो हमारे जवान हैं हमारी सुरक्षा के लिए कितना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। तो भारत में अगर हम पैदा हुए ये हमारा सौभाग्य है, और यदि
हमें कोई भी आर्मी का जवान दिखे या देश की सुरक्षा करने वाले सुरक्षाकर्मी दिखें तो उन्हें मान सम्मान और उनका जो एक रिस्पेक्ट है वो बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि एट टाइम्स दे वर्क बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी टू सेफगार्ड द बॉर्डर्स ऑफ आवर नेशन। तो बहुत ही खूबसूरत है, देखिए किस प्रकार से बादल छाए हैं और स्नोफॉल भी हो रही है और वातावरण काफी खराब हो रहा है इसी दौरान। बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमारे पीछे जो है ये सारी हिमालयन रेंज आप देख सकते हैं। हमें समिट से आकर लगभग 2-2.5 घंटे हो चुके हैं और इसी दौरान एक पार्टी और निकली थी समिट के लिए, तो उनसे वो हो नहीं पाया और खासी तकलीफ़ हुई। उन्हें रास्ते में उल्टी वगैरह आई और एएमएस के सिम्टम्स थे, तो हमने उन्हें थोड़ा सा फर्स्ट एड दिया, इलेक्ट्रॉल पाउडर दिया, डायमॉक्स की टैबलेट दी। और पिछले 1-1.5 घंटे से बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, वातावरण बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और अभी तक वो लोग दिख नहीं रहे। उनके सुरक्षित आने की हम मनोकामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सभी को समझनी चाहिए। आप जब माउंटेन्स पे आते हैं उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, उसका पवित्र बरकरार रखना, उसकी पवित्रता बरकरार रखना, ये सब हमारे हाथ में होता है। अब कुछ बच्चे आते हैं, वो ड्रिंक लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उन्हें लगता है कि उससे राहत मिलती है, लेकिन टेक्निकली ये गलत बात है। जब वो पीते हैं या ड्रिंक करते हैं, अगले दिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो उन पे और ज़्यादा असर करता है। कुछ इसी तरीके की बात इस केस में हुई है। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन या फिर ट्रैक के लिए आते हैं तो हमें इन सब चीज़ों से परहेज़ होना चाहिए। बिना सिगरेट, दारू, तंबाकू, बीड़ी भी आप समिट क्लाइंब कर कर आ सकते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण मैं स्वयं हूँ। और इसके परे ये जो स्थल है दोड़ीताल, ये भगवान गणेश का जन्म स्थल है, तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि इसकी पवित्रता कायम रखें। देखिए हम भी गए थे उन्हीं के साथ, हम भी लौटे उसी रास्ते से, लेकिन हम 2 घंटे पहले पहुँचे और स्नो का नामो निशान नहीं था। और अभी देखिए वातावरण कितना ज़्यादा ख़राब है पीछे। और मैं तो ईश्वर से यही मनोकामना करूँगा कि वो जो 3 लोग गए हैं वो सुरक्षित वापस आएँ। ये अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली बात है। भारत माता की जय। जय हिंद। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद।